सो हेलो गाइस, कैसे हो सब। वेलकम बैक टू द चैनल। भाई बिट स्टार्ट हो चुके हैं मेरा। कैसा हुआ? तुम्हारा हो चुका होगा बिट स्टार्ट अब तक, बिकॉज आई थिंक मैं 30th को ही डाल रहा होगा वीडियो। एंड भाई मेरा बिट स्टार्ट थोड़ा सा ऐसा हुआ है, इस पे बाद में आते हैं। ठीक है, पहली बात करते हैं भाई, मेरा शिफ्ट कौन सी थी। तो मेरी थी 28 मई की शिफ्ट नंबर 2। एंड भाई 5 घंटे का रास्ता था मतलब 4.5 घंटे का रास्ता था सेंटर से मेरे घर। तो भाई सुबह 4 बजे उठ के तुम्हारा भाई गया हुआ है। एंड भाई क्या आज पेपर था यार, मतलब अनएक्सपेक्टेड तो पेपर था ही, ऊपर से सेंटर। भाई सेंटर था लाजवाब, मजाक सेट के भाई। जेई और वीआईटी एमआईटी क्या भाई, कितने एग्जाम मैंने गर्मी में पंखे वाले सेंटर में दिया भाई। कूलर दूर से चलता था, हवा आराम आराम से आती थी। बट भाई ये जो सेंटर था भाई, चिल्ड एसी वाला सेंटर, भाई मजा आ गया एग्जाम देखे। बट इशू भी था, दैट वाज विद द कंप्यूटर्स। भाई कंप्यूटर्स बीच में ब्लैक हुई जा रहे हैं, स्क्रीन थोड़ी थोड़ी मतलब फ्लक्चुएट हुई जा रही है, उधर मेरा बुरा हाल हो जा रहा है भाई, बंद ना हो जाए कम से कम। और मेरे साथ ही जस्ट एक गर्ल बैठी थी एंड उसका भाई बंद हो गया, मतलब पेपर आई थिंक आधा घंटा हो गया होगा स्टार्ट हुआ एंड एकदम उसकी स्क्रीन ब्लैकआउट होगी। वो रीसेट हो नहीं रहा लैपटॉप, आई डोंट नो क्या इशू था क्या था। एंड उसको बोला गया कि आपको पूरा टाइम मिल जाएगा वगैरह वगैरह, एंड उठा के पता नहीं कहीं बिठा दिया। तो भाई मतलब मैं आई वाज सरप्राइज, मतलब मैंने इतने एग्जाम्स दिए मेरे सेंटर में जेई वगैरह के टाइम होता था, बट एग्जाम से पहले स्टार्ट नहीं हो रहा, किसी का डिवाइस चेंज हो गया वगैरह, बट ऐसे तो मैंने नहीं देखा। तो हाँ, वो भी एक इशू था। बट भाई मेनली मेरा बिट सैट कैसा हुआ है। तो भाई बिट सैट को अभी मैं सेक्शंस वाइज लेके चलता हूँ। लेट्स स्टार्ट द बेस्ट टू वर्स्ट। तो बेस्ट जो मेरा था दैट वाज एलआर। भाई अच्छा गया, काफ़ी अच्छा गया। जनरली मेरे एलआर में 13-14 सही होते थे, बट इस बार आई थिंक 17 सही थे मेरे एलआर में, मतलब 15 तक सही हो जाते थे बट 17 इस बार सही थे। दो तीन गलत थे, वो पता नहीं कहाँ पे थे। ठीक है, मतलब मेरे को एक नहीं आता था, उसके अलावा आते थे एलआर के। इंग्लिश की बात करें तो भाई इंग्लिश में भाई थोड़ा सा सिनेमा वाली चीज़ हुई है। क्या हुआ है भाई, इंग्लिश ना मतलब मेरे जनरली बाकी सारे एग्ज़ाम्स जितने भी हुए, मतलब जितने भी जिनमें भी इंग्लिश थी, उन सब की मेरी बेस्ट गई थी इंग्लिश वाला पार्ट। इसमें क्या हुआ भाई, वर्ड मीनिंग्स भाई गंदे थे यार, मतलब मेरे को जेन्युइनली काफ़ी गंदे लगे वर्ड मीनिंग्स। दो थे शायद मेरे पेपर में एंड वो मेरे को नहीं आते, तब मैं जब मेरे को वर्ड ही नहीं पता तो मैं मीनिंग कहाँ से बता दूँ। तो वो एक इशू था। पर उसको छोड़ के इंग्लिश ओवरऑल तो ठीक चली गई थी। आई थिंक 7 सही थे या 3 गलत थे, 2 तो वही थे और एक और कोई गलत था। बट हाँ, आई वॉज कॉन्फिडेंट एंड मैंने अटेम्प्ट पूरी की थी इंग्लिश एंड एलआर। अब आते हैं पीसीएम वाले पार्ट पे। अब ये पूरा पार्ट मेरे एवरेजली ठीक ठाक गया था, नॉट दैट गुड नॉट दैट बैड, एक्चुअली थोड़ा बैड ही था। उसका रीज़न बता रहा हूँ, मैं जो मॉक टेस्ट दे रहा था उसमें मेरा स्कोर था अराउंड 150 के राउंड। ठीक है, 150 के राउंड स्कोर फ्लक्चुएट होता था। एंड एक हफ्ते पहले मैंने टेस्ट जो थे उसको स्विच करके एक दूसरी कंपनी का ट्राई किया एंड उसमें मेरा टेस्ट पहले टेस्ट में सीधा मार्क्स है 104। मेरे को बिलीव नहीं हुआ क्या हो गया। एंड मैंने देन उनके मेंटर से कनेक्ट किया एंड दे सेड मी कि भाई आपका जो पहले टेस्ट है वो काफ़ी इजी लेवल के एंड इस साल का बिट्स का टफ आने का चांस है, तो गिव आर मॉक टेस्ट। एंड वो क्रैकेट करके कंपनी थी, तो मैंने जब दिए तो मेरे वही स्कोर आ रहा था यार, 104, 120 से ऊपर आई थी ना, 124 हाइस्ट था, 3 दिए थे। तो भाई मुझे अब समझ नहीं आ रहा हो क्या। एंड 5 दिन थे, मैं 3 ही दे पाता और कितनी मॉक टेस्ट देता। एंड फाइनल स्कोर भी उसी के राउंड है यार, अब मैं क्या कर सकता हूँ, एंड कम है। ठीक है, अब 118 इज़ माई फाइनल स्कोर ऑफ माई बिट सैट एंड 50% से भी ज़्यादा स्कोर सिर्फ इंग्लिश और एलआर का है। ठीक है, एंड इट्स अनबिलीवेबल फॉर मी। ठीक है, मैं क्या बोलूँ भाई तुम्हें, मतलब ऐसा बिट सैट जाएगा मैंने नहीं सोचा था ऑनेस्टली। एंड ठीक है, अब व्हाट कैन आई डू, मतलब अब जैसा हुआ सो हुआ, बिट सैट 2 में इम्प्रूव करेंगे। एंड मैं यही मॉक टेस्ट को यूज़ करने वाला हूँ क्रैकेट के, क्योंकि यार देखो मेरे को ऐसा लग रहा है जो मैं पहले मॉक दिए थे उसके आई थिंक मैंने 6 से 7 मॉक दिए थे, मैं लोएस्ट स्कोर वॉज 142 एंड हाइएस्ट वॉज 180। एवरेज में 160 भी पकड़ूँ भाई, 50 का डिफरेंस नहीं आ सकता। एंड आई वोंट नेम द कंपनी एंड ऑल, वो भी अपनी जगह अच्छा कर रहे होगे। बट यार मतलब फिर भी यू फील लाइक प्रो इतना डिफरेंस। एंड क्रैकेट की जब मैंने दिए तो मैं कोई स्पॉन्सरशिप नहीं कर रहा, मैं पहले बता रहा हूँ, जस्ट मैंने किया, मैंने दिया, जो मेरा एक्सपीरियंस था एग्ज़ाम का वो मैं तुम्हें शेयर कर रहा हूँ। तो जो मैंने क्रैकेट के 3 दिए, लोएस्ट वॉज 104 जो पहला था एंड हाईएस्ट वॉज 120 समथिंग जो दूसरा था। एंड दूसरा में भी और तीसरे में भी ऑलमोस्ट सेम ही था 120 में, तो इतना तो भाई डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, एंड उससे मेरे को एक आइडिया लग गया कि यार मैं इस रेंज में हूँ, डोंट बी टू डिल्यूशनल। तो मैंने उनके मेंटर को जब मैसेज किया, भाई अब मैं क्या करूँ, मेरा ये स्कोर आ रहा है 5 दिन पड़े पेपर के, अब मैं कैसे करूँ। तो दे सेट कि यार फोकस ऑन एलआर वाला पार्ट, 2-3 लेक्चर्स उन्होंने मेरे को रिकमेंड किए, वो देख ले। तो मैंने वो देखे एंड उन्होंने मेरे को बहुत हेल्प किया पेपर में। एंड उसके अलावा उन्होंने 2-3 चैप्टर्स बताए थे, मैथ्स के बताए थे, जो एलपीपी वगैरह वाला पार्ट एक बार उसको रिवाइज कर ले, बहुत ईजी है, अब उसको ज़्यादा टाइम है भी नहीं। कैलकुलस का एक आधा चैप्टर बोला था। एंड
केमिस्ट्री में 2-3 चैप्टर्स बोले थे कि वन शॉट्स देख लो सिर्फ, इसका हो जाएगा काम, एंड वो मैंने किया भी, एंड इट हेल्प्ड मी। मतलब अब क्या ही मतलब, देखो टाइम कम था, 4-5 दिन में ना मेरे को कोई गाइड कर सकता था, 4-5 दिन में आप 100 से 200 पहुंच सकते हो, बट एटलीस्ट उतना मार्क्स मेंटेन हो गया। एंड अब मेरा टारगेट क्या है फॉर माई अपकमिंग शिफ्ट्स, तो जो मेरा टारगेट रहेगा दैट विल बी अराउंड 200 प्लस। अब इतना जंप है, उसको करना पड़ेगा यार। उसका रीज़न ये है कि भाई मेरे को जो कॉलेज में अभी टारगेट कर रहा हूँ दैट इज़ बिट्स का दुबई कैंपस, उसमें स्कॉलरशिप के लिए 200 या 250 से ऊपर चाहिए। 200 के ऊपर मिल जाती है, बट 250 के ऊपर अच्छी खासी मिल जाती है, बट ठीक है जो भी मिले बहुत बढ़िया है। आई एम गोइंग देयर, विल आई गो देयर? भाई अच्छी खासी ऑफ मिल रहा होगा, स्कॉलरशिप मिले तो ही जाऊँगा, फुल रेट में तो भाई वर्थ ही नहीं है वो कॉलेज। एंड भाई अब मैं क्या करूँ, ठीक है। तो मैं पहले बता रहा हूँ, मैं किसी को ब्लेम वगैरह कर नहीं रहा, वो अपनी जगह अच्छी हो गए टेस्ट सीरीज़ वगैरह, बट अब यार मेरे को इस टेस्ट सीरीज़ पे थोड़ा फेथ हुआ है, एंड मैं तुम्हें रिकमेंड कर सकता हूँ। क्योंकि देखो मैंने एक बच्चे से, मेरा एक दोस्त भी था, वो भी इन्हीं की टेस्ट सीरीज़ कर रहा था, एंड उसके आई थिंक 180 के राउंड है, उसके भी इतने ही आ रहे थे एवरेज टेस्ट में। तो भाई रेलिवेंसी है इनकी, एंड मतलब मेरे को लगा कि हाँ यार रेलिवेंट है, अब मैं इन्हीं से करने वाला हूँ, ठीक है। अपकमिंग बिट्स की 2 एंड बिट्स एट 2 की तैयारी, एंड आई थिंक इनके टोटल 14 मॉक टेस्ट, एंड अभी तक तो 3 दिए है, बाकी अब ऑल्टरनेटिव डेज पे स्टार्ट करते हैं। एंड मेंटोरशिप तो इनकी हेल्प कर ही रही है, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन बिट्सैट 2। एंड बात करते हैं यार मैंने कौन से एग्ज़ाम्स भरे हैं या काउंसलिंग्स वगैरह भरी है, तो भाई देखो एग्ज़ाम्स तो भरपूर भरे थे। बिट्सैट वॉज माई लास्ट एग्ज़ाम आफ्टर आइजर, एंड बिट्सैट 2 जब होगा। अब मैं साथ में क्या कर रहा हूँ, तो अभी भाई मैंने आईआईटी मद्रास और गुवाहाटी की ऑनलाइन डिग्रीज तो भर दी है, ठीक है। एंड अलॉन्ग विद दैट बिट्सैट 2 की तैयारी कर रहा हूँ क्रैकेट के थ्रू, एंड साथ ही में उसके मैंने काउंसलिंग्स भरी है। काउंसलिंग्स अभी तो मैं जो भरने वाला हूँ, मतलब भरी नहीं, MSCTC की काउंसलिंग थापड़ की, एंड उसके साथ में अभी कॉमेड की काउंसलिंग भरने वाला हूँ, जब एक बार रिजल्ट आ जाए उसके बेसिस पे। क्योंकि मेरा अभी मेजरली इन्हीं के थ्रू है कि यार MSCCT या कॉमेड के थ्रू डिसेंट कॉलेज मिल जाए कोई, ठीक है, अगर बिट्स वगैरह नहीं होता दुबई वगैरह का। एंड अगर तो थापड़ भी नहीं होता तो फिर MSCT या कॉमेड के, अगर थापड़ होता है विल गो देयर, ठीक है। अभी ये मेरा सीन चल रहा है। और अगर भाई तुम्हारा कुछ है डाउट वगैरह, या तुम्हें कुछ है कि यार मेरे को कॉलेज अच्छा लग रहा है, या कुछ बता सकते हो, हेल्प कर सकते हो, कमेंट्स इज ओपन भाई, कमेंट करो। एंड अगर तुम इन काउंसलिंग्स में इंटरेस्ट है, बिट्सैट 2 की प्रेप कर रहे हो, तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर लो भाई, काफ़ी काम आने वाला है। एंड भाई मैं अब क्या बोलूँ ज़्यादा, भाई बोलने के लिए बचा ही नहीं, ठीक है। अब जैसा स्कोर था वैसा है, एंड अब मैं स्कोर का कुछ बदल नहीं सकता। व्हाट आई कैन डू इज़ मैं इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। होपिंग कि भाई क्रैकेट की सीरीज़ में मेरे मार्क्स इंप्रूव हो, उनके टेस्ट सीरीज़ में मार्क्स इंप्रूव हो। एंड भाई अगर तुम कोई टेस्ट सीरीज़ फॉलो कर रहे हो, इट इज़ रेलिवेंट, गो फॉर इट यार। तुम्हें अपने मार्क्स से मतलब चाहिए, ठीक है। तुम्हारे अच्छे आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर तुम्हें लग रहा है तुम रेलिवेंट मार्क्स दे रहे हो, उसमें तुम अच्छा स्कोर करो, इट्स रियली गुड। मैं पहली, क्योंकि देखो इट्स नॉट अ स्पॉन्सरशिप कि मैं जो प्रमोट वगैरह करूँ वगैरह, तो अगर तुम्हें लिंक वगैरह चाहिए मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। फोकस ऑन योरसेल्फ। अगर तुम अच्छा स्कोर कर रहे हो किसी मॉक्स में, वेल एंड गुड, नो नीड टू स्विच। अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हारे मॉक्स रेलिवेंट नहीं है, तुमने अब तक कोई मॉक टेस्ट की सीरीज़ ही नहीं लिया, तुम गूगल पे फ्री वाले मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो भाई उससे अच्छे एक अच्छी मॉक टेस्ट की सीरीज़ लो। इनकी आई थिंक काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल सीरीज़ है, एंड 14 टेस्ट मिल जाएगा, तो तुम आराम से भाई ऑल्टरनेटिव डे पे दो, आराम से। अभी 1 महीना पड़ा है, 14 के 14 टेस्ट दो, डेफिनेटली तुम्हारा रिजल्ट पहले से तो बहुत इंप्रूव्ड होगा, एंड रेलिवेंट टेस्ट सीरीज़ है।